भोपाल से एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल। भाजपा पर साधा निशाना, कहा भाजपा में भ्रष्टाचार अब शिष्टाचार बन गया है। बुधवार को एक दिवसीय प्रवास पर भोपाल से रीवा पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया अपने काफिले के साथ सबसे पहले मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के बन्ना गांव पहुंचे। कोरोना काल में मृत हुए लोगों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बंधाया। इस दौरान इनके साथ पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना समेत बड़ी तादाद में कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। तत्पश्चात पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री सिंह देर शाम रीवा स्थित राजनिवास पर पहुंचे और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान बड़ी तादाद में जिले भर के तमाम कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। हम आपको बता दें कि बिंद से जुड़े मुद्दे पर उन्होंने फिर अपनी बात स्पष्ट की। कहा कि सरकार बनी तो उसमें बिंद का कोई विशेष योगदान नहीं रहा, क्योंकि कांग्रेस को यहां से कम सीटें मिली थी। साथ ही सरकार जब गिरी तब भी बिंद का इसमें कोई रोल नहीं था। ये सब भाजपा की साजिश के तहत हुआ है। जिस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह था उससे कई सीटें जीतने का अनुमान था, लेकिन चुनाव परिणाम चौंकाने वाले रहे। प्रस्तुत है इस संबंध में पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री अजय सिंह राहुल से प्राप्त जानकारी के अनुसार। देखिए, इस बात को तो मैं पहले भी कह चुका हूँ। रीवा में रविदास जयंती के भी समय कहा था। किन कारणों से यहाँ पर कांग्रेस की पराजय हुई, ये तो शोध का विषय है। आप ही लोग चुनाव के नतीजों के पहले खुद ही कहते थे कि बहुत अच्छा प्रदर्शन बिंद से रहेगा, लेकिन रिजल्ट विपरीत हुए। अब क्या कारण था विपरीत होने का, ये तो जो हम लोग चुनाव लड़े थे अपना अपना विश्लेषण कर सकते हैं, वो किया भी है। लेकिन सरकार तो हम लोग के हारने के बाद ही बनी। ये जरूर अवश्य है कि यदि 10-12 सीटें, वैसे हम लोग तो उस समय उम्मीद करते थे कि 18-20 सीटें हम लोग जीतेंगे 30 में से, यदि उतनी और संख्या होती तो अवश्य है कि इतनी बुरी हालत ना होती कि छोड़ने के बाद भी हम लोगों की संख्या। अब ये तो एक काल्पनिक चीज़ है, क्योंकि वो तो हो गया। जिनको जाना था वो छोड़ के चले गए, सरकार गिर गई, दुर्भाग्य रहा। पर गिरने में हम लोगों का बिंद का हाथ नहीं था। बिंद और स्थायी सरकार दे सकता था, ये अलग कहानी, यदि हम लोगों की यहाँ से संख्या और जीतती। देखिए, ऐसा है, यही नेतृत्व था जिसने कांग्रेस को सत्ता में पहुंचाया, और उसी नेतृत्व की वजह से उसके समय पर आज हम लोग इस हालत में हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी विचार मंथन हो चुका है, और इन्हीं मुद्दों पर ही आगे की राजनीति निर्धारित करेगी प्रदेश की राजनीति किस तरह जाएगी। ये ज्वलन समस्या है। सबसे जो बड़ा समस्या तो बेरोजगारी है, हमारे भावों के है, दाम हो गए, बढ़ गए, बिजली की समस्या बनी हुई है। अब कब तक हम लोग इस पर कारगर होंगे, ये समय ही बताएगा। वो रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त ने ट्रैप किया है। देखिए, ऐसा है कि मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार कोई मायने नहीं रहा, शिष्टाचार बना दिया। ट्रैप होते हैं, उसके बाद भी उनको पद मिलता है। अनेक उदाहरण है इससे प्रदेश में। यहाँ रीवा में वक्फ बोर्ड में कोई पकड़ा गया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं होती है इनके पार्टी में। प्रजातंत्र में उस तरह का विश्वास अब नहीं करती।
वो सोचते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। उदाहरण है, क्योंकि सरकार फिर से बना ली, हारे हुए होने के बाद भी खरीद फरोख्त की बना ली, तो उनको लगता है कुछ भी। अभी पड़ोसी राज्य में क्या हुआ, 16 या 17 जिला पंचायत के लोगों ने फॉर्म तक नहीं भरा, भरने नहीं दिया गया, गायब करा दिया गया। क्या यही स्वस्थ राजनीति है? ये जो पूरे देश में इस तरह से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये आम आदमी भी प्रभावित होगा आने वाले समय में। कांग्रेस पार्टी तो जो होगी सो होगी, लेकिन हम सब प्रभावित होंगे जब प्रजातंत्र से विश्वास घट जाए। आगामी समय में मध्य प्रदेश में भी पंचायत चुनाव है, तो क्या यहाँ भी ऐसी आशंका मानी जाए? अब जैसे सुनने में आ रहा है कि अब नगरीय निकाय चुनाव, जो पहले डायरेक्ट महापौर होता था, नगर पालिका का अध्यक्ष होता था, अब सुनने में आ रहा है कि वो संशोधन होने जा रहा है कि इनडायरेक्ट हो। जैसा कमलनाथ जी ने कहा। हाँ, जैसे इनडायरेक्ट करने का मतलब क्या हुआ? यदि कमलनाथ जी ने करा था, तो इनने कहा हम वो वापस करेंगे, अब वे वापस ही करने वाले। मतलब हार के डर से यदि आप उस तरह की समस्या में जा रहे हैं, सिस्टम में जा रहे हैं, तो क्या मतलब? कमलनाथ जी ने भी तो वही किया था कि सीधे पार्षदों के थ्रू महापौर का इलेक्शन कराएंगे, उसी चीज़ को अब ये कर रहे हैं, तो क्या वो भी यही सोच रहे थे कि किसी तरह नहीं, वो पुराने सिस्टम में ले जाना चाहते थे, उनकी सोच दूसरी रही होगी, पर ये जो सोच है ये थोड़ा गलत है। चलिए, धन्यवाद।